मोहम्मद इंजीनियर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर अहमद फ्रॉम इंडिया, मुंबई, बॉम्बे। भाई मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। भाई मुझे ये लगता है कि आप इस दौर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर के मुसलमानों में माशाल्लाह से वही हैसियत रख रहे हो जो यूरोप में मार्टिन लूथर ने रखी थी। मुझे लगता है कि आप मुसलमानों के मार्टिन लूथर हो। मार्टिन लूथर वो जिन्होंने यूरोप में रिफॉर्मेशन लाया, और मुझे यही लगता है कि भाई आप भी जो है ये फ़िरका वारियत जो फैली थी, फ़िरका वारियत की आग में मुसलमान जो जल रहे थे, आपने उस आग को जो है बहुत हद तक ठंडा किया है और आपने मुसलमानों में एक हारमनी, एक हम आहंगी का जज्बा जगाया है। फ़िरका वारियत तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ख़त्म नहीं होने वाली। इसके बावजूद लोग एक दूसरे के साथ अपनी अपनी अकीदे पर रहते हुए किस तरीके से रहें वो आपने मुसलमानों को बताया है। और एक दूसरे की जो नफ़रत, जो फजूल की जो नफ़रत थी, जो बढ़ चुकी थी, आपने उसको बहुत हद तक कम किया है। और इसी वजह से आज लोग अपने अपने फ़िरके पे रहते हुए एक दूसरे के साथ पुरखुलूस तरीके से रह रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई मैं तो यही सोचता हूँ कि आप जो है इस उम्मत के मुसलमानों के इस ज़माने के मार्टिन लूथर हो। भाई मैं आपके मनहज पर नहीं हूँ। जैसा कि आप कहते हो ना, इल्मी किताबी मुस्लिम, मैं इल्मी किताबी मुस्लिम बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं कई सारे मौज़ूआत में ना आपसे इख्तिलाफ़ी राय भी रखता हूँ, लेकिन वो सब अपनी जगह। मैंने भाई आपकी वीडियो कुछ 4 साल पहले देखी थी, किसी मौजू पर आपके इत्तेफाकन एक वीडियो देखी, तो मुझे वो मैंने जब देखा तो मैं उससे मुतासिर और मुझे यही लगा कि यार वाकई ये जो शख्स है बहुत मर्द मोमिन है। और उसके बाद मुसलसल मैं आपके वीडियोस देखते आया हूँ और आपसे बहुत मुतासिर हुआ माशाल्लाह से। आपका जो जज्बा है, जो आप अपनी जेब से आज की तारीख़ में जो आज एक शख्स है जो अपनी जेब से ख़र्चा करता है ताकि मुसलमानों में एक अच्छा जज्बा पैदा हो, तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो काम मुसलमानों के लिए किया है, उम्मत की जो खिदमत की है, इंशाल्लाह इसकी बेहतरीन जज़ा आपको अल्लाह ताला अता करेगा और कोई नहीं दे सकता। रही बात के अब मार्टिन लूथर पे मैं आपको क्यों मैंने आपको मार्टिन लूथर कहा। भाई यूरोप एक ज़माने में आप जानते होंगे रिफॉर्मेशन कुछ 15वीं सेंचुरी ईस्वी में आया है। रोमन कैथोलिसिज्म जो था वो यूरोप का ऑफिशियल स्टैंडर्ड मज़हब था। उसके ख़िलाफ़ कोई भी जाता था या इख्तिलाफ़ करता था तो वो मुर्तद, ईसाइयत में मुर्तद कहा जाता था और उसकी बहुत संगीन सज़ा दी जाती थी, बहुत ज़ालिमाना सज़ा उनको दी जाती थी। उस दौर में ये मार्टिन लूथर जो थे ये ख़ुद एक प्रीस्ट थे, कैथलिक प्रीस्ट थे। फिर इन्होंने उस माशरे में जो बुराइयां फैली हुई थी वो देखी कि जन्नत जो है वो रसीदों में बेची जा रही है, गुनाह जो है, कब्रों के गुनाह जो है वो रसीदों में बेचे जा रहे थे। तो इन्होंने किताबी मतलब किताब में बहुत तहकीक की, इंजील जो बाइबल है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें तहकीक की और उस पर फिर एक नतीजे पे पहुँचे कि यार इल्मी किताब ही होना चाहिए। जैसा कि आज जो आप कह रहे हो ना, आज जो आप किताबों की तरफ रुझान बढ़ा रहे हो, जो आप कहते हो ना कि किताबें थी लेकिन पढ़ी हुई नहीं थी, उसी तरीके से इन्होंने भी कहा कि किताबें तो है मगर पढ़ी हुई नहीं है। तो इन्होंने उसमें एक काम किया कि लोकल ज़बान में उसको सारी किताबों को और ख़ास तौर से जो बाइबल थी उसको ट्रांसलेट करके लोगों के सामने पेश किया। जिस तरीके से आप आज अहादीस जो है पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, इससे लोग मुतासिर हुए कि वाकई किताबों में कुछ और था और जो पादरी, प्रीस्ट, ये जो पूरा एक सिलसिला था ये कुछ और ही बताता था। आपने बिल्कुल वही काम किया। और मैं ये जो मिसाल आपको बता रहा हूँ कि आप में और मार्टिन लूथर में एक सिमिलैरिटी है, वो इसलिए बता रहा हूँ कि मार्टिन लूथर के पहले भी बहुत सारे लोगों ने उसी फील्ड में बहुत कोशिश करने मतलब मेहनत की थी, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए थे उतना जितना कि मार्टिन लूथर हुए। उसकी वजह ये थी कि मार्टिन लूथर के हाथ में प्रिंटिंग प्रेस का मौजूदा लग गया। उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इन्वेंट हुई, जिसकी वजह से मार्टिन लूथर को अपनी बात जो है लोगों में बताने में कामयाबी हासिल हुई। और वो बात जो पहले के लोग नहीं कह पाते थे उन्होंने कही और लोगों तक पहुंची और लोगों की समझ में आई, जिसकी वजह से यूरोप में रिफॉर्मेशन आया। आपके हाथ में मतलब आपके पहले भी बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है और वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से उनके हाथ में जो है प्रिंटिंग प्रेस का मौजूदा लगा था, आपके हाथ में जैसा आप कहते हो ना यूट्यूब हाफिज़हुल्लाह,
तो आपके हाथ में ये लग गया। वही बात जो आपके पहले लोगों ने कही, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत करके, वो नहीं पहुंच पाई लोगों की। आज माशाल्लाह से आपको यूट्यूब के ज़रिए आपने वो बात लोगों तक पहुंचा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से जो है मुसलमानों में एक रिफॉर्मेशन आ रहा है। भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भले कुछ लोग आपके मतलब मनहज पे आते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके मनहज पे नहीं भी आते तो भी आपसे मुतासिर है, माशाल्लाह से आपके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। काश मैं आपसे मिल सकता भाई, आपसे मुसाफा करने का मौका मिलता, लेकिन फ़िल वक्त तो वो मुमकिन नहीं है। तो मैं उस पर यही कहना चाहूँगा कि भाई लोग अलग अलग फ़िरक़े में रहते हुए, अपने अपने मज़हब पे रहते हुए, अपने फ़िरक़े अपने अक़ीदे पर रहते हुए भी आपसे मुतासिर है। ख़ास तौर से मैं अपनी बात कहूँ तो मैं ख़ुद मुतासिर हूँ। फ़िरका वारियत ख़त्म नहीं होगी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनके फ़िरके जो अक़ीदे जो है उनके फ़र्क जो है मिटने नहीं वाले। इसके बावजूद हम जो है एक लेवल पर आकर एक सोच को अपना कर के यार अब किताबी बातें की जाए, अब मुदल्लिल बातें की जाए, दलील के साथ जो है बातें की जाए। इससे क्या होगा कि हारमनी आएगी, और इंशाल्लाह दुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, बांग्लादेश इस खित्ते में और यहाँ के जो लोग बाहर बसे हुए, इनके बीच में जो है फ़िरका वारियत जो है कम से कम वो आग जो है वो ठंडी हो जाए। फ़िरके तो रहेंगे, वो आग ठंडी हो जाए, और इंशाल्लाह आपकी मेहनत से जो है वो आग ज़रूर ठंडी होगी। रही बात भाई, मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे कुछ इख्तलाफी मतलब कुछ मौज़ूआत पे आपसे इख्तलाफ है, तो मैं एक मिसाल के तौर पे एक कहना चाहूँगा। इंशाल्लाह आगे वीडियो बना के कोशिश करूँगा कि आपके सामने कुछ और इख्तलाफ पेश कर सकूँ। आपने कहा जैसे एक मौज़ू है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, कि नमाज में इसको जहरी कहा जाए या सामित कहा जाए, तो आपने उसमें एक हदीस दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब आपके सामने ये मसला आया तो आपने कहा था कि अल्हम्द पढ़ो। इससे आपने अख़ज़ किया कि अल्हम्द, आप चाहते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह सकते थे, तब यानी बिस्मिल्लाह कहना जो है जहरी होता। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पे मैं यही कहूँगा कि 114 सूरतें हैं, जिसमें से 113 सूरतों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अब 113 चीज़ें ऐसी हो तो उसमें से एक चीज़ को किस तरीके से आइसोलेट किया जाए। अल्लाह के रसूल को सूरह फातिहा को आइसोलेट करना था, इसलिए आपको अगर आप ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू की जाए तो कौन सी सूरह है वो इस पर यानी वाज़े नहीं होती। तो आपको सीधी सी बात है, जब 113 स्टार्ट की वर्स जो है वो कॉमन है तो आपको सेकंड वर्स से आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किए कि आपने कहा कि अलहम्द से शुरू किए, कि अलहम्द जो है वो पढ़ा करो। इसका ये मतलब नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो शामिल किया जाए। ये हाँ मेरी राय है भाई, जो इसको जहरी कहते हैं वो कहें, जो शामिल कहते हैं वो कहें। मैं अपनी आपसे इख्तलाफी राय जो आपके सामने रखा, ये वो भी मिसाल के तौर पे रखा भाई। इंशाल्लाह आपसे आगे बात होगी। बस यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ भाई। आपसे मेरे लिए दुआ की गुजारिश है, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको मुसलसल तरक्की अता करे। अल्लाह हाफिज़।